हेलो जीपी रेटिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बीएम जीपी रेटिंग। आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ वो आईटीआई ट्रेड्स जो एलिजिबल होती हैं जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए। कौन कौन सी ट्रेड्स हैं, कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। क्या आईटीआई तुम्हारे जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, जो फैक्ट्री जॉब्स हैं, उनसे बेटर होगा क्या जीपी रेटिंग तुम्हारे लिए ऑप्शन? सारी चीजें बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, वीडियो में अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पूछना चाह रहे हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है, फटाफट से फिल कर देना हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। आईटीआई ट्रेड्स एलिजिबल फॉर जीपी रेटिंग कोर्स, सारी चीजें जानेंगे। डीजी शिपिंग अप्रूव्ड जो कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिनसे आप जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर मैं मिनिमम एजुकेशन की बात करूं जीपी रेटिंग के लिए, तो आपके पास 10th पास होना चाहिए। 40% एग्रीगेट होना चाहिए आपका मैथ, साइंस और इंग्लिश में। और उसके अलावा इंग्लिश में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है किसी कॉलेज से जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए, या फिर जीपी रेटिंग कोर्स का। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका मिनिमम क्राइटेरिया में इसके अलावा और भी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ता है। जैसे कि सेवन आइलैंड ऑफ ग्रेट ईस्टर्न, यहाँ पे आपका आईटीआई कंपलसरी होता है। या तो आपने आईटीआई किया हो 2 साल का, या फिर आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री की हो वो भी 3 साल की। अगर आप इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो और दोनों में ही, या फिर जो भी आप कर रहे हो उसमें आपके 50% मार्क्स हैं फाइनल ईयर में, और आपके 10th 12th में किसी में भी इंग्लिश में 40% मार्क्स हैं, तो आप इन कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो जहां पे आईटीआई कंपलसरी होता है। लेकिन अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप सारे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होगे, इन कॉलेजेस के अलावा। 40% आपके 10th या 12th में इंग्लिश में होने चाहिए। एज और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी 17.5 से 25 साल के बीच में एज होनी चाहिए। अब कुछ कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का। तो वो एज रिलैक्सेशन भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप 25 से ऊपर हो चुके हो तो एज रिलैक्सेशन एक बार जरूर चेक कर लो। मेडिकल आपका डीजी शिपिंग की तरफ से फिट होने चाहिए, आप उनके नॉर्म्स के हिसाब से। विजन 6/6, कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मेडिकली और फिजिकली एकदम फिट होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं उन ट्रेड्स की आईटीआई की जो एक्सेप्ट की जाती हैं जीपी रेटिंग कोर्स में। तो हर ट्रेड आपकी 2 साल की होनी चाहिए। किसी भी कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो आपका आईटीआई 2 साल का होना चाहिए मिनिमम। अगर उतना आईटीआई है तो आप उस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल बैकग्राउंड एडवांटेज देता है आपको। आपका जो आईटीआई करके आओगे आप, तो आपका एक टेक्निकल बैकग्राउंड रहेगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा कॉलेज में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करने में, प्लस आपको शिप पे काम करने में आपकी काफी हेल्प होगी। तो मोस्ट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फिटिंग ट्रेड्स आर एक्सेप्टेड, सच एज कौन सी ट्रेड? सबसे पहली ट्रेड, सबसे कॉमन ट्रेड है फिटर, जो सबसे ज्यादा कॉलेज में एलिजिबल होती है। उसके बाद आपकी आती है बेल्डर, टर्नर, मैकेनिक और मैकेनिस्ट। ये 5 ट्रेड ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट हर कॉलेज में एलिजिबल होती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होती हैं: फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक। और ये चारों पांचों ट्रेड आपने 2 साल के कोर्स में अगर किए तो आप एलिजिबल हो जाते हो जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए। मोर एलिजिबल ट्रेड्स, और कौन सी ट्रेड्स हैं जो एलिजिबल हो सकती हैं? मैकेनिक, डीजल, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ये सारी ब्रांच एलिजिबल होती हैं किसी ना किसी कॉलेज के लिए। लेकिन आपकी 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए मिनिमम, और आईटीआई में आपके फाइनल ईयर में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। अब सवाल आता है कि ये ट्रेड्स ही क्यों, और सारी ट्रेड्स क्यों नहीं? अगर मैंने 1 साल का आईटीआई किया है तो वो क्यों नहीं? तो 2 साल का आईटीआई ये ट्रेड्स हमें प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्किल्स, जो हमको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं शिप ऑनबोर्डिंग में, जब हम शिप पे काम कर रहे होंगे। यूजफुल फॉर इंजन रूम एंड डेक मेंटेनेंस, जो हमारे डेक और इंजन डिपार्टमेंट होते हैं शिप पे, जहाँ पे जीबी रेटिंग्स काम करते हैं, वहां पे ये प्रैक्टिकल नॉलेज का हम काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं। कैंडिडेट्स अडॉप्ट फास्टर टू शिप बोर्ड मशीनरी। अब जो
मशीनरी शिप पे काम करती है, उसमें अगर प्रैक्टिकल सीखा हुआ बंदा आएगा तो मशीन को अडॉप्ट करने का जो उसका टाइम होगा वो काफी कम होगा, तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी एंड द कैंडिडेट ऑल्सो। हैंड्स ऑन नॉलेज हेल्प्स इन क्विक लर्निंग ऑन बोर्ड। अब प्रैक्टिकल नॉलेज ऑलरेडी है तो जल्दी जल्दी चीजें सीखने की आदत हो जाती है फिर उनकी। अब आईटी स्टूडेंट्स को बेनिफिट क्या होता है जीपी रेटिंग कोर्स करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का? सबसे पहला बेनिफिट मैं तुम लोगों को बता दूं, जो तुम्हारी ट्रेडिशनल जॉब होती हैं जैसे फैक्ट्री में काम करना हो गया या फिर किसी कंपनी में एज अ वर्कर या फिर एज अ लेबर काम करना हो गया, तो उससे बेटर है कि आप अपना मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो, एक रेस्पेक्टफुल लाइफ जियो और अच्छा खासा पैसा कमाओ। यहाँ पे आपकी सैलरी 30-40 हजार से स्टार्ट होके 1.5 से 2 लाख रुपए तक जा सकती है, विच इज बेटर। हाँ, मेहनत है, हार्ड वर्किंग जॉब है, मेहनत है, लेकिन वो हार्ड वर्क और वो मेहनत आपको यहाँ ट्रेडिशनल जॉब्स में भी करनी है, तो इट्स बेटर कि आप मेहनत करके एक्स्ट्रा पैसा कमाओ, ज्यादा पैसा और ज्यादा रेस्पेक्ट मिले आपको। स्पॉन्सरशिप मिलती है आईटीआई कैंडिडेट्स को कुछ कॉलेजेस में, अगर मैं बात करूं तो सेवन आइलैंड एक ऐसा कॉलेज है जहां पे स्पॉन्सरशिप मिलती है, ग्रेट ईस्टर्न और फ्लीट आईएमआई ग्रेटर नोएडा। टॉप कॉलेजेस एक्सेप्ट आईटीआई स्टूडेंट्स ओनली। जो भी टॉप कॉलेजेस हैं सारे कॉलेजेस आईटीआई स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, सबके सारे कॉलेजेस के लिए आईटीआई स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, लेकिन जिन कॉलेजेस में आईटीआई कंपलसरी है वहां पे सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते हैं। तो दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स कि उनके लिए कंपटीशन भी कम हो जाता है थोड़ा, लेकिन क्योंकि वो इंग्लिश से दूर रहते हैं काफी टाइम, तो इंग्लिश में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरव्यू देना होता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें आईटीआई स्टूडेंट्स को एग्जाम नहीं देना होता, केवल इंटरव्यू देना होता है, लेकिन वहां आपसे काफी ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका नॉन टेक चेक किया जाता है। ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू के लिए एक प्रॉपर तरीके से तैयार होना पड़ेगा। कंपनीज प्रेफर प्रैक्टिकल नॉलेज ओवर इन मतलब अगर एक्सपीरियंस है बंदे को, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑलरेडी मिली हुई है आईटीआई में, तो कंपनी उसको प्रेफर करती है, तो उनके पास सिलेक्शन का चांस ज्यादा रहता है कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी जो होती है ट्रेड में वो आपको हेल्प करती है काफी ज्यादा, चाहे मैं सिलेक्शन की बात करूं, चाहे मैं कंपनी में सिलेक्शन की बात करूं, चाहे मैं जहाज पे जाके काम करने की बात करूं। टॉप कॉलेजेस कौन से हैं आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए? सबसे नंबर वन पे आता है तुम्हारा सेवन आइलैंड कॉलेज, जो आपको 100% स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करता है। यस, एग्जैक्टली। नंबर टू पे आता है ग्रेट ईस्टर्न कॉलेज, जो आपको 100% स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करता है। नंबर थ्री पे आता है आपका आईएमआई ग्रेटर नोएडा, जो कि आपको 100% स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ आपका कंपटीशन 12th पास पीसीएम स्टूडेंट से होता है, तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। तीनों के लिए आपको इंटरव्यू के लिए सबसे बेस्ट तैयारी करनी है, प्लस आईएमआई ग्रेटर नोएडा के लिए आपको एग्जाम की भी तैयारी करनी है। तो आपको वो सोर्स ढूंढना पड़ेगा जहां से आप आईटीआई की सारी चीजें, अपनी ट्रेड से रिलेटेड इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस कवर कर सको। कहां से कवर करोगे, नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है, फिल कर दो एंड हम तुम्हें समझाएंगे, क्योंकि बीएमजीपी रेटिंग के गोल्डन गाइड का सेकंड एडिशन आ चुका है, पूरा सेट आ चुका है, जिसमें 2 बुक हैं, एग्जाम और इंटरव्यू की तैयारी के। और इंटरव्यू की तैयारी में आईटीआई के सारे ट्रेड के रिलेटेड क्वेश्चंस उस बुक में दे रखे हैं विद आंसर्स, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। लेकिन ये मॉड्यूल का सेट केवल बैच के स्टूडेंट्स को मिलता है। तो इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस, इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो, इन टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, ट्रेडिशनल जॉब फैक्ट्री जॉब से निकलना चाहते हो, तो फटाफट से फॉर्म फिल कर दो, या फिर नीचे एक नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर लो, कनेक्ट विद अस एंड अच्छे से कॉलेज ज्वाइन करो, अच्छे से मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो, पैसा कमाओ, मेहनत करो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पीएमजीपी रेटिंग।